चैप्टर वेक्टर, डीपीएस फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, थीटा बराबर कॉस इनवर्स। ऊपर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का 2 वाई स्क्वायर माइनस, यही था ना। चलो दूसरा का बोलो। दूसरा का ए नंबर, ए ऑप्शन है। तीसरा का ए में बोलो। थीटा बराबर कितना? 4/5। इसी को बोलते हैं 37 डिग्री भी। कॉस इनवर्स 4/5, उसी को बोलते हैं डिग्री में कितना? 37। बी में कितना आया? थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, कितना डिग्री? 53 डिग्री। सी में कितना आया? 90 डिग्री। 4 का ए में 90 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में, डी में 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब चलो 5 का ए में आंसर बोलो। 5 न्यूटन, बी में 5 न्यूटन। 6 का आंसर बोलो। ऑप्शन सी। 7 का ऑप्शन बोलो। कौन सा? सी। 8 का ऑप्शन बोलो। ए। 9 में ऑप्शन बोलो। बी सी डी ई। 9 में एक से ज्यादा सही है। चलो गप नहीं बदमाश, गप कर रहा। गप कैसे कर रहा? 10 में आंसर देखो। 10 के ए पार्ट में 180 डिग्री, बी पार्ट में 0 डिग्री, सी पार्ट में 90 डिग्री। चलो कहीं नोट कर लो जहां जगह है। नाइन्टी डिग्री है कहीं, उसको π/2 रेडियन भी बोलते हैं नहीं। चलो अब आप बतलाओ, कौन कौन बतला दे इसमें? कौन सा क्वेश्चन बतला दे? बोलो कौन सा? 2 नंबर और 6 और 8 और 9। 2 6 8 9। और कोई इसके अलावा? सेवन बतला दिए थे लास्ट क्लास। 4 का सी। और कोई? चलो पेज चेंज करें।
हो गया, लिख लिया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट? किसके एंगल पूछा जा रहा है? एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट, यही पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? किसका किसका रिजल्टेंट है? ए प्लस और किसका है? ए माइनस। सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट को वेक्टर तरीके से निकालेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो कैसा करना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा। और अगर फार्मूला लगा के मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो आर बराबर अंडर रूट फार्मूला जो है उसको यूज करना पड़ेगा। चलो, कौन सा कैंसिल हो गया? आर बराबर कितना आ गया? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कितना है? 2a। इसी दोनों के बीच एंगल कैलकुलेट करना। किसके किसके बीच? चलो बतलाओ अब। 0 डिग्री, यही आंसर। रिजल्टेंट का मतलब हो गया 2a वेक्टर, तो a वेक्टर और 2a वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। और का सी था। तुम अपना दोस्त बाहर छोड़ दिया है क्या? है? पकड़ के लाओ उसको। चलो, 4 का सी एक है ना। ए प्लस बी मॉड इक्वल टू, ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू कितना? ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है? एंगल। कैसे करें अब आगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी का मॉड, ए प्लस बी का। चलिए इसको ब्रेक करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर चलो कौन कौन कैंसिल? अब 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 2ab, क्या आ गया? 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, कैंसिल फिर कर दो। कॉस थीटा इक्वल टू कितना? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट नंबर है 6। चलो गप नहीं बनवा क्या? गप कैसे करता है? गप करना ना, 1 घंटा के बाद तो क्या कोई रोकने वाला थोड़ा ना। चेंज करें?
क्वेश्चन नंबर, चलो 6 में पहले क्वेश्चन समझो। देखो, which of the sets given below may represents the magnitude of 3 vector adding to 0। बोला जा रहा है 4 ऑप्शन है, 4 सेट है, 3-3 वेक्टर का। चारों चॉइस में कितना वेक्टर है? 3 वेक्टर। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों वेक्टर ऐड करने के बाद रिजल्टेंट 0 मिल सकता है। चलो कैसे करेंगे? ए ऑप्शन को देखो, कितना कितना है, तीनों को ऐड करने के बाद 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस यही पता करना। नहीं तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों को जोड़ने के बाद 0 मिल सकता है? चलो ऐसा देखो, 2 + 4 + 8, इसी को जोड़ के 0 आएगा या नहीं आएगा यही बतलाना। चलिए तो देखिए, पहले नोट में थोड़ा देखते हैं। वेक्टर को जोड़ने आता है? नोट में यहां देखिए, इधर है 5 न्यूटन और इधर है 5 न्यूटन, दोनों को जोड़ना है। 5 न्यूटन + 5 न्यूटन, ऐड करके क्या मिलेगा? तो यहाँ ऐड करके ये 10 न्यूटन मिलेगा या और ऐसे समझ लीजिए इसको, A + B, ठीक है ना, वेक्टर करेंगे तो यहाँ मिलेगा R, और R का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, और अगर दोनों अपोजिट है तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमें निकालना है रिजल्टेंट। कितना? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों को ऐड करेंगे लेकिन एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। तो यहाँ मिलेगा 0। तो जिसमें 0 मिलेगा यानी कोई ना कोई कैंसिल करता होगा तभी तो 0 मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे 2 छोटा वेक्टर को पकड़ना है। सबसे छोटा कौन है? 2 और 4। सबसे छोटा कौन है? 2 और 4। एंगल पता है? एंगल दिया हुआ है, किसी के बीच एंगल नहीं दिया हुआ है। तो एंगल नहीं दिया हुआ है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलो, मिनिमम वैल्यू बोलो। मैक्सिमम कितना? A + B, मिनिमम A - B। यानी इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 से लेकर 6 के बीच में, या फिर 2 और 6 के इक्वल भी मिलेगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 6 के बीच में और इक्वल भी मिलेगा। तीसरा वेक्टर कितना है? 8 है। तीसरा अगर 8 है और छोटा वाला दोनों को ऐड करके मैक्सिमम कितना मिल रहा था? मैक्सिमम कितना मिल रहा था? 8 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर ये दोनों अपोजिट हो, अगर ये दोनों अपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं, कैंसिल करना चाहता है लेकिन एग्जैक्ट कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए 0 कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख देने जा रहा है 2, 4 and 8 doesn't give the 0 result। मतलब ये तीनों 0 रिजल्टेंट नहीं देगा। चलो अब यहां तक नोट।
क्या नहीं पेन है? ले लो वहां से, देखो खोलो। अब इसका बी ऑप्शन चेक करते हैं, किसका? 6 का बी। चलो चेंज करते हैं। बी ऑप्शन में देखो कौन कौन है, 4, 8 और 16। कौन कौन सा है? 4, 8 और 16। 4 और 8 को देखिए, 4 प्लस 8 को, चलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम ए माइनस बी, मैक्सिमम तीसरा कितना है? 16। क्या इसको मैक्सिमम कितना है? 12। कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, तो यहाँ ये तीनों जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। तो here 4, 8 and 16 doesn't give the zero resultant। सी ऑप्शन में कितना कितना है? 1, 2 और 1। सबसे छोटा वेक्टर कौन कौन है? 1 और 1। तो मैक्सिमम कितना हो गया और मिनिमम कितना? सबसे छोटा वेक्टर को लेंगे, मैक्सिमम हो गया 2 और मिनिमम हो गया 0। तीसरा वेक्टर कितना है? 2 है। तीसरा वेक्टर कितना है? 2। और इस दोनों को ऐड करने के बाद क्या 2 मिल रहा है? उस दोनों को ऐड करने के बाद भी 2 मिल रहा है। अगर ये दोनों अपोजिट हो जाए कैंसिल करेगा? करेगा। तो यहाँ ये जीरो रिजल्टेंट देगा। Here 1, 2 and 1 may give the zero result। चलिए अब डी ऑप्शन टेस्ट करते हैं। डी को देखो तो होगा 0.5 है, फिर 1 है और फिर 2 है। जीरो रिजल्टेंट ये नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। चलो एक और नोट में लिखते हैं इसी में, दूसरा एग्जांपल देते हैं।
चेक करना है कि जीरो रिजल्टेंट देगा या नहीं देगा। चेंज करें? किया था ना आंसर इसमें। चलो नोट में लिखते हैं, चेक कर सकते। में 4, 5 एंड 8 में इतना 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 gives the zero resultant, gives the zero resultant। चलो आंसर क्या होगा, चेक कर लो एक बार। क्या आंसर यस या नो? यस। चलो बोलो क्या है आंसर। उधर आंसर बतलाओ। होगा? नो, नहीं। चलो बोलो, पीछे बनाया तो बतलाओ, बना कुछ? चेक करते हैं। सबसे छोटा कौन है? 4 और 5। मैक्सिमम बतला दो और मिनिमम। मिनिमम तो 2 को ऐड कर रहे हैं, 4 और 5 को, तो 1 से लेके 9 के बीच में और इक्वल कुछ भी मिल सकता है। मिल रहा है ना, देख रहे हैं। तीसरा कितना है? क्या इस दोनों को ऐड करने के बाद 8 मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है 8, बीच में 8 है ना, तो 8 मिल रहा है। और अगर ये 8 और रिजल्टेंट वाला 8 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो क्या कैंसिल करेगा? कैंसिल। तो here 4, 5 and 8 may give the zero resultant। आंसर क्या हो जाएगा? चलो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। है कोई कंफ्यूजन कि आगे बढ़े? नेक्स्ट नंबर 8। एट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चेंज करें? करें चेंज? द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर of equal magnitude
ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड required to produce zero resultant, required to produce zero result। चलो देखो इसमें इसको अंडरलाइन करो, मिनिमम और इक्वल। पूछा जा रहा है कितना मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर्ड है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और जिसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, जीरो रिजल्टेंट मिलेगा। कितना वेक्टर चाहिए? चलो देखो एक वेक्टर पहले लेते हैं। कितना वेक्टर लेते हैं? कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन ले लेते हैं। एक ही वेक्टर है 5 न्यूटन का, क्या रिजल्टेंट जीरो होगा? नहीं होगा, नहीं। एक वेक्टर आपस में किसको कैंसिल करेगा? कोई है नहीं, तो एक वेक्टर में होगा नहीं। दो वेक्टर लेते हैं। चलो बोलो, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है या अलग अलग? इक्वल है। क्या कैंसिल कर दे रहा है? रिजल्टेंट जीरो मिलेगा। तो कितना चाहिए? अब 3 लेने जा रहा है। कितना लेने जा रहा है? 3। देखो ध्यान से, क्या सिमेट्रिसिटी बोलता है? 1 2 3। तीनों एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा है। एंगल कितना होगा? 120 120 तीनों, टोटल 360, उसका 1/3। क्या यहाँ जीरो मिलेगा? 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या यहाँ जीरो मिलेगा? तो यहाँ भी जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो मिलेगा। नहीं, तो मिनिमम आपसे पूछा जा रहा था, आंसर कितना हो गया इस केस में? इसको देखो या यही बतला देते। चलो लिखो इसको तब और आगे बतला देते। लिखना है तो लिखो। क्या तुम भी मोबाइल देखते रहता है? मोबाइल दे दो, हमारे पास दे दो, जमा कर दो। क्या मोबाइल जिसको देखने का आदत है जमा कर दो हमारे यहाँ। क्या नहीं तो मोबाइल देखेगा तो 12th में और 12th में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? मोबाइल देखने का आदत लगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे इधर भी आदत है किसी का? क्या क्या थोड़ा बहुत क्या होता है बदला? थोड़ा बहुत क्या होता है? नहीं, थोड़ा बहुत भी देखता है। जब बहुत सारा बच्चा को नहीं देखता है कि आगे निकल जा रहा है। नहीं, पढ़ाई लिखाई ये सब रेस है ना। रेस में देखे ना, रेस देखे ना स्कूल में। नहीं, एक साथ 30 40 50 बच्चा दौड़ता है। नहीं, 1 सेकंड का रेस नहीं होता है, इंटरवल होता है 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट। नहीं, पूरे मिनट तक, पूरे टाइम तक एफर्ट लगाइएगा तब होगा, समझ रहे? थोड़ा सा एफर्ट लगा लिए कुछ नहीं होगा उसमें, और नहीं रिजल्ट आएगा तो फिर दूसरा ऑप्शन खोजना पड़ेगा। चलिए चेंज करें। अब इसका देखिए रिजल्टेंट निकालते हैं। ये 5 कर दे रहे हैं, ये भी 5 और ये भी 5। एंगल कितना? 120। चलो रिजल्टेंट बोलो इसका।
इसका और इसका रिजल्टेंट बोलो। किसका किसका? इसका और इसका। दो वेक्टर इक्वल है और है इक्वल, तो कौन सा फार्मूला हो जाता है रिजल्टेंट का? 2 गुना ए कितना हो गया? गुना कॉस, कॉस कितना? थीटा बाई 2। चलो वैल्यू बतलाओ। 2 गुना 5 गुना कितना? कॉस 60 1 बाई कितना आया बोलो? 5 न्यूटन आ गया। अब ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन क्या हो रहा है? कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट यहाँ 0 मिल रहा है। नहीं तो नोट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? इस तरीके से देख रहा है, 2 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है, जितना वेक्टर है नोट में लिख दे रहे हैं। एक वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है, नहीं फोर्थ है। एंगल कितना होगा? टोटल कितना वेक्टर है? n वेक्टर। टोटल कितना वेक्टर है? n वेक्टर। एंगल कितना होगा? 360 बाई, एंगल कितना होगा? 360 बाई। अब यहाँ n वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा नहीं, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी here, due to symmetricity here, resultant of n vector is equal to 0. n वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, सारे वेक्टर को एक साथ जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलो और कोई बता दे। 9 भी 9 10 में कोई पूछना है? कौन सा? 9 10 भी? चलो चेंज कर दें। चेंज करें? नाइन में देखो क्या है, ए कितना है, बी कितना है, एंगल कितना है बताओ? 9 में एंगल कितना है? एंगल
नहीं दिया हुआ है, एंगल क्या है, नॉट। तो रिजल्टेंट निकालना है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, कैसे निकालेंगे बोलो। मैक्सिमम वैल्यू निकलता है कितना, और मिनिमम वैल्यू कितना। चलो तो बोलो, a माइनस बी कितना हुआ, और a प्लस बी, तो यही आंसर हो गया। देखो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, 13 भी हो गया, और बी सी डी ई 5 से लेके 15 तक, और बीच में जो भी वैल्यू है वो है। चलो 10 नंबर देखो, ए में कितना दिया हुआ है 5, बी में कितना दिया हुआ है 3, ए ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं है, 3 क्वेश्चन का पार्ट है। रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 2, एंगल क्या कर रहा है पूछा जा रहा है। ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 3, रिजल्टेंट दिया हुआ है 2, एंगल पूछा जा रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इसमें तो वैल्यू रख दो सबका। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। सोल्व करने के बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा -1, थीटा बने। अब बी में फिर देखो, ए बराबर 5, बी बराबर कितना 3, आर बराबर कितना 8, थीटा पूछ रहा है। हो गया, निकल जाएगा वही फार्मूला होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कर रहा है, बैग में क्या है, बैग में क्या है, निकालो देखिए कैसा डीपी है। चलो क्या गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था, जाओ खेल के आओ 5 मिनट, उसके बाद आ जाओ, जाओ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। क्या उधर भी सब पॉकेट में हाथ डाल रहा, क्या है पॉकेट, चेक करना पड़ेगा लगता है। नहीं, सबका मोबाइल ही जंजाल है। नहीं, अगले क्लास में गेट पे चेक करवाएंगे, जिसका मोबाइल रहेगा उसको अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में गेट पे चेक करवाएंगे, मोबाइल जिसके पास रहेगा अंदर नहीं। मोबाइल क्या, क्या मत लगा, डंडा नहीं मंगाया, डंडा भी मंगाने से तो मोबाइल भाग जाता है। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे पढ़े थे कहाँ तक, पॉलीगन रूल, कहाँ तक पढ़े थे, पॉलीगन रूल। अब और आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स।
दो वेक्टर का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर इस तरीके से है, दूसरा वेक्टर ये है। हमें निकालना है a माइनस बी, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए अब तरीका क्या है। r इक्वल टू a माइनस बी निकालना है, यही ना। और आगे इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो सेम ही है कि वो डिफरेंट है, सेम ही है। वेक्टर में ऐड करने का तरीका है जो पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम रूल। वेक्टर में ऐड करने का दो तरीका होता है, नहीं डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता, तो उसी को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। एक वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर को जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। वेक्टर ए किधर है, इधर। माइनस बी किधर है, बी किधर है, ऊपर। माइनस बी लेंगे तो उल्टा, माइनस बी किधर होगा, नीचे। चलो अब रिजल्टेंट निकालना है, फिगर ड्रा करना चाहते हैं, ट्रायंगल रूल का हेल्प लेते हैं। ट्रायंगल बना दीजिए, बन रहा है, बन रहा है, ये है रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन देख लीजिए किधर, इस दोनों का डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उल्टा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिखा दी। अब यहाँ r बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए। r इक्वल टू ए, आगे माइनस बी, क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये तो डायग्राम खींचने, फिगर ड्रा करने के लिए। और अगर इसका मैग्नीट्यूड रहा तो इसका या इसका मैग्नीट्यूड रहा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल है ए और बी के बीच, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या आंख भी खराब कर लिया है, हेलो ऐसा मोबाइल देखता है बाद में, जब आंख भी खराब हो जाएगा। हाँ तो आंख खराब हुआ ना, नहीं क्लियर दिख रहा है तो आंख खराब हुआ, चेक कराओ उसको, कराया था क्या। अब तो छोड़ दो उसको देखना, पूरा खराब, पूरा खराब हो जाएगा तब देखना बंद करेगा, बोलो। चलो एक दो साल पढ़ लो, फिर गेम ही बनाते रहना, उसमें इंटरेस्ट है तो क्या, गेम बनाते रहना। नहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ना, फिर क्या करना, गेम बनाता बनाना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, जनरल डायरेक्शन ऑफ
एनी वेक्टर। जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। चलो हो गया। जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी। चलो इस क्लासरूम में बोला जाए कि ईस्ट किधर है तो किधर बतलाए? इस क्लासरूम में ईस्ट किधर है? इधर। क्या कोई दिक्कत? ईस्ट किधर है? इधर। वेस्ट, अपोजिट, नॉर्थ किधर? हो गया। नॉर्थ गंगा रिवर किधर है? नॉर्थ बिहार किधर है? इधर है नॉर्थ बिहार। लेके चले उधर मिलेगा। साउथ किधर? चलो तो जनरल जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो अलग होता है। वो क्या होता है? अलग होता है। अब देखिए हम लोग कैसे सीखते हैं? कॉपी पे सीखते हैं। कहाँ? कॉपी पे, डायग्राम पे, बोर्ड खींचते हैं तब। चलो कॉपी है, अगर ये कॉपी है सीधा ही रखेगा ना, जैसा है सब लिखा हुआ रखा है बदमाश, कौन छोड़ दिया? चलो नहीं, कॉपी कैसे रखेंगे? जैसे आप रखे हैं सीधा नहीं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो कॉपी पे दिखाएंगे, चारों डायरेक्शन को इस तरीके से दिखाएंगे। यही दिखाएगा ना? चलिए नॉर्थ किधर लेते हैं? नॉर्थ किधर? अपने सामने। आप किधर बैठे हुए हैं? आपके सामने किधर? अपना कॉपी पे लेना रहेगा तो इधर नहीं, यहाँ बोर्ड कैसे है? वर्टिकल है, तो यहाँ कैसे होगा? नॉर्थ किधर? अपने सामने लेना है नॉर्थ, उसके अपोजिट ईस्ट किधर? राइट हैंड साइड, और उसके अपोजिट अगर आपसे बोला जाए 10 मीटर चलना है, किधर चलना है? ईस्ट चलना है। किधर चलना है? 10 मीटर ईस्ट। तो चलते हैं, देखिए कैसे। ये है 10 मीटर ईस्ट। किधर चला गया? 10 मीटर। अब बोला जा रहा है 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न लेना। 10 मीटर ईस्ट चला गया, अब 90 डिग्री से क्या करना है? लेफ्ट टर्न लेना। लेफ्ट टर्न लीजिए। इधर चल रहे हैं, लेफ्ट किधर होता है? इधर। यहाँ लेफ्ट किधर होगा? इधर। और फिर बोला जा रहा है कितना चलना है? पहले 10 मीटर ईस्ट चला गया, फिर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया गया, और फिर 10 मीटर चला गया। अब पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बतला दीजिए। क्या बतला दीजिए? डिस्प्लेसमेंट बतला दीजिए। यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा लेते हैं।
इधर हो गया ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ। ये कितना एंगल है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में? 90 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं बीच से। क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? या नॉर्थ ईस्ट, या फिर और क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ईस्ट चलो इसको हम लोग लिए फिर 45। क्या लिए? इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट। चलिए इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट। इसको साउथ ईस्ट या ईस्ट। चलिए लिखिए तब आगे चले। चलो प्रभास क्या हो रहा है? चश्मा खोल के मारे में सोच नहीं। सब हमारे यहाँ बनाट बनाट बच्चा आ गया है। बोलो क्या और जगह नहीं मिला? काटी फैक्ट्री इतना बड़ा जगह में। तो तुरंत आगे हो जाएगा बात। नहीं एक्स्ट्रा क्लास भी चलेगा जनवरी से, क्या टेंशन ले रहा? नहीं चलेगा। और ज्यादा ये करना है तो आगे बना के आओ ना, आगे बना के हम बैठते ही नहीं, से बैठते हैं ना, बना के लाओ। मार्च तक खत्म भी हो जाएगा 11, ठीक है ना? मार्च तक 11 खत्म होगा। नहीं बस कोरोना ये सब नहीं आएगा तब। कोरोना आ जाएगा तब तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं एक्स्ट्रा भी लेंगे क्लास, ठीक है ना? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना। चलो चल चलते अब। सी नंबर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
ए है ऑरिजिन, ए है 20 डिग्री। इस एंगल को क्या बोले? 20 डिग्री है, 45 तो है नहीं, इसको बोलते हैं 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे समझेंगे? यही एंगल है 20 डिग्री नॉर्थ। 20 डिग्री किधर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से, ईस्ट से 20 डिग्री किधर? नॉर्थ। या याद रखने के लिए, जो लास्ट में रहेगा उसी से एंगल बनाएगा, जो लास्ट में रहेगा उसी से एंगल बनाएगा। आया समझ में? अब यही दोनों रहेगा ना, ये और ये दोनों यही रहेगा। अब लास्ट में कौन रहेगा? ये। चलो एक और एंगल इसमें दिखाते हैं, देखो। ये है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। क्या नाम देंगे? लास्ट में कौन होना चाहिए जिससे एंगल बना रहा है? तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, लास्ट में है वेस्ट, उसी से एंगल बना रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत? नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ही ईस्ट रहेगा। अब पहले नॉर्थ रहेगा कि लास्ट में रहेगा, ये देखना है। तो जो लास्ट में रहेगा उसी से एंगल बनाएगा, बस ये समझना। चलो आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलो चेंज करें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। चलो सबसे पहले करते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर। दो स्केलर को गुना करना है, कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? चलो देखो कैसे। 3 गुना 2, 3 इंटू 2 और 3 गुना 2। कैसा साइन दिए? एक में क्रॉस, दूसरे में डॉट, तीसरे में कोई साइन नहीं है। वैल्यू कितना होता है? 6। किसका वैल्यू 6 होता है? तीनों का। तीनों सेम ही है या तीनों अलग अलग है? तीनों यहाँ सेम है। स्केलर में क्रॉस दीजिए, डॉट दीजिए या ऐसे छोड़िए, तीनों का मीनिंग सेम। अब यहाँ वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है, देख रहे हैं?
एम क्या है? स्केलर। ए क्या है? चलिए तीनों में देखिए ध्यान से, तीनों सेम है कि अलग अलग है? तीनों सेम है कि तीनों अलग अलग? अब देखा जाए, तीनों जो है ये तीनों सही है ही नहीं। इसमें ये सही है ऐसा और ऐसा नहीं लिखा जाता, ये इस तरीके से नहीं लिखते। वेक्टर और स्केलर में डॉट साइन नहीं देते हैं, क्रॉस नहीं देते हैं, गुना करना है तो सिर्फ ऐसे ही छोड़ते हैं। आया समझ में? ऐसे इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए देखिए तब आगे चले। चलो अपने लिखो। चलो चेंज करें। चलिए अब देखिए, एम और ए क्या है? एक स्केलर दूसरा वेक्टर, गुना करना है ऐसे डिनोट करेंगे। मिलेगा क्या? जो मिलेगा वो क्या होगा? स्केलर वेक्टर को गुना करेंगे क्या मिलेगा? वेक्टर। स्केलर स्केलर गुना करेंगे क्या मिलेगा? स्केलर। तो इसका देखिए प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? प्रॉपर्टी। पहला m प्लस n, दो स्केलर है, जोड़ेंगे तो स्केलर मिलेगा, और स्केलर गुना क्या है? वेक्टर। तो इसको पहले दोनों को ऐड करके गुना करिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए तब ऐड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दो वेक्टर है और एक स्केलर है तो इसको भी वैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा, अगर ए स्केलर जीरो है और वेक्टर क्या है? नन जीरो। स्केलर जीरो है, ऐसा रहे या फिर ऐसा भी रह सकता है। मिलना क्या है? कोई भी जीरो रहे, स्केलर या वेक्टर, क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। अगर स्केलर निगेटिव है या फिर वेक्टर निगेटिव है, क्या मिलेगा? दोनों निगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है। नहीं, अगर मॉड ले लेंगे तो, मॉड ले लेंगे तो इसका प्रॉपर्टी होता है, इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं।
मॉड अगर है लिया हुआ तो इसको अलग अलग इस तरीके से ब्रेक कर सकते। इसमें डीपीएस सेकेंड सोल्व करके लाना।